नहीं आया? देखो सवाल क्या है, छोड़ो। तो सपोर्ट का क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर पॉलिनोमियल, देखो क्या बोला उसने में, वो हमें कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। तो आपको ये पॉलिनोमियल पी एक्स दिख रहा होगा। तो उसने कहा कि ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स है इसके जीरोज हैं कौन, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। सच दैट, इस प्रकार से कि अल्फा प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है किससे, बीटा प्लस 1 के साथ, वो कितना है, 0। ये भी उसने आपको दिया। और तब कह रहा है कि बताओ भाई सी कितना है। तो सिंपल सा सवाल है, एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, अल्फा बीटा जो यहां दिख रहे हैं वो एक्चुअल में उसके 0 बताए गए हैं। और आपको एक रिलेशन ये जरूर दे रखा कि अल्फा प्लस 1 इंटू में बीटा प्लस 1 किसके इक्वल है, 0, और हमें सी निकालना है, ठीक है। और इस तरह के प्रश्नों के लिए मैंने बोला कि आपको क्या करना होता है, मैक्सिमम टाइम आप देखो उनके 0 का सम और प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ यूज हो रहा होगा। बट मुझे लगता है यहाँ मैं जब पॉलिनोमियल को देखता हूँ ना, तो मुझे उसके साथ भी कुछ दिक्कत दिखती है। उसके साथ दिक्कत क्या दिखती है, देखो कि जो पॉलिनोमियल पी एक्स आपको दे रखा है उसकी एक्सप्रेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस प्री ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 माइनस में सी, ये आपको दे रखा है। चल रहा है भाई? तुम उसमें झांकती हो, नहीं चल रहा? चल रहा होगा मेरे मुंह पे? चलो कोई नहीं, सब ट्रायल चल रहा है। तो कल यहाँ था, इससे लिखा में वहाँ था, अब यहाँ आ गया। तब तक मुझे समझ नहीं आएगा कहाँ इसको होना चाहिए, ये चलता रहेगा। इससे कम से कम पता लग जाएगा ये खराब कर रहा है, इसको यहाँ होना नहीं चाहिए। अभी मैंने प्रो लगा रखा, प्रो मोड पे कम से कम वो दिखने में ये चिचरा नहीं रहा, कुछ कर रहा होगा अपने आप से। बट तुम कह रही हो मेरी शक्ल सफ़ेद कर दे रहा है, तो कुछ खराब करेगा। चलो कोई नहीं, तुम लोगों को समझ आना चाहिए। देखो अभी वो बड़ा इशू मेरे लिए है नहीं। पी एक्स ये आपको दे रखा है, मैंने कहा देखो पॉलिनोमियल जो दे रखा है ना उसकी इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है। आपको मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है बेटा, ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर x की पावर 1 वाली टर्म, और फिर आता है कांस्टेंट टर्म। तुम देखो ये गड़बड़ है भाई, ये उस तरह से दिख कहाँ रहा है, आपको x स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है, x वाली टर्म है कहाँ, ये तो x अभी एक्सपेंड होगा। और तो मुझे लगता है यहां जो इक्वेशन दे रही है वहीं थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला कर रखा है। तो पहले उसको क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो खुद से, तब हमें दिखेगा a क्या है, b क्या है, c क्या है। तब तू निकाल पाएगा 0 का सम अल्फा प्लस बीटा एंड 0 का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। तो चलो सही करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स दैट इज माइनस पी एक्स माइनस पी इंटू 1 माइनस पी और माइनस का c। अब मुझे दिखा कि हाँ भाई देखो एक्स स्क्वायर, वैसे कुछ करने की जरूरत थी नहीं, यहां भी दिख रहा है बट थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं और सिंपल दिख जाए। एक्स स्क्वायर पहला वाला टर्म माइनस पी एक्स, इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये p प्लस सी हो जाएगा। आई थिंक मुझे दिखा ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर वाला टर्म दैट इज ए एक्स स्क्वायर, आपको दिख रहा है a क्या है 1 दैट इज बी एक्स, बी क्या है माइनस पी, और फिर c क्या है ये माइनस ब्रैकेट में p प्लस सी, जिसको तुम ऐसे भी देख सकते, c क्या है माइनस पी माइनस सी, है कि नहीं। अच्छा मुझे ये भी दे रखा है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज 0, ये दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। क्या करो, कम से कम पॉलिनोमियल पी एक्स किसमें आ गया, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। आई थिंक आपको a दिख रहा होगा 1, b दिख रहा होगा माइनस b, और c दिख रहा है माइनस ब्रैकेट में p प्लस सी। अब क्या करो, खुद से इसके 0 का सम और 0 का प्रोडक्ट निकालो। क्या होगा देखो, इसके 0 का सम अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाई ए होता है बच्चा, माइनस रिलेशन में है, b क्या है इसका, b इज द कॉफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस p अपॉन में a दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि 1 है। तो मुझे लगता है अल्फा प्लस बीटा आ गया p। इसी प्रकार से इसके 0 का प्रोडक्ट निकालो, कितना होता है c बाय a। c क्या बेटा यहाँ पर, c है माइनस ब्रैकेट में p प्लस सी, जिसको मैं चाहूं तो माइनस p माइनस सी लिख दूं, क्या एक स्टेप बचा रहा हूं अपना, ये लिखूं माइनस p ब्रैकेट में p प्लस सी दैट इज अ c ना, डिवाइड बाय a कितना बेटा, a इज कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगेन 1, तो यहां से आ गया माइनस p माइनस सी। तो लो इसके 0 का सम भी आ गया, 0 का प्रोडक्ट भी आ गया। बट बेटा वो निकालने के लिए भी कम से कम ABC पता होना चाहिए ना, और ABC कब देखूंगा ढंग से, जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। तो अगर सवाल में गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो,
सब आप ढंग से वहां से ए बी सी निकाल पाओगे। कुछ बच्चे इसी में ए बी सी निकाल देते हैं, बोलते हैं ये हो गया 1, पी हो गया उनका, देख भी नहीं रहा है, माइनस पी हो गया बी और सी हो गया माइनस सी, या कुछ भी लिखता है बच्चा। चलो आप लोग गलती मत करना। अच्छा, तो अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा पड़ा है, अल्फा इंटू बीटा, मुझे तो सी निकालना था। तो मैंने कहा भाई तुझे एक रिलेशन उसने खुद से भी तो दिया है कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए क्या देखा गया है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल, इसको यूज कर। तो मैंने लिखा अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 0 होगा। सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा सा इसको, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा वन जा इज अल्फा इंटू 1, दैट इज अल्फा वन जा, 1 इंटू बीटा दैट इज बीटा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखो अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 0, मैं निकाल चुका हूं कितना है, माइनस पी माइनस सी। तो अल्फा इंटू बीटा सीधा सीधा क्या हो गया, माइनस पी माइनस सी। अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा बीटा की अलग अलग वैल्यू नहीं है, बट अल्फा प्लस बीटा का सम सीधा सीधा पी है, तो रखा प्लस पी, प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, पी से पी कट जाएगा, शाबाश। और आपको आई थिंक सी निकालना है, तो माइनस सी वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस सी, और 1 यही रहेगा। तो लो आ गया सी, जीत बाबू।